जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के दिन हम उन बातों के बारे में जानेंगे, उन बातों का जिक्र करेंगे जो श्रीमद् भागवत गीता से सीखने को मिलती है। इन सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। इनको सरल और सिंपल बनाने के लिए मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी शब्द उपयोगी मिलेंगे मैं उनका प्रयोग करूंगा। इसलिए अगले कुछ मिनट आपको मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया की नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वह सब कर सकता है जो चाहता है। चाहे सफलता पाना हो, चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, चाहे खुशी पाना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनाना हो। श्रीमद् भागवत गीता से ज़्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे भी करके इन सीखों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा जैसा नहीं होता है। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा जैसा नहीं होता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे का एक हाथ की उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे बच्चे की उंगली काट ली। समय चलता गया। उसी गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाया करता था। उसने इन बच्चों को भी किडनैप कर लिया बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही वह बलि देने के लिए बच्चे के पास गया, उसे उसके गुरु की कही हुई बात याद आ गई। गुरुजी ने उसे कहा था कि तुम जब भी किसी भी बच्चे की बलि चढ़ाना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसको मजबूरन उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा जिसकी उंगली कटी हुई थी। और उस दिन उसकी माँ को यह रियलाइज हुआ, यह समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो इस वीडियो की पहली सीख भी यही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वह कभी भी बिना किसी मतलब, बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। हमारी सीख नंबर 2 है कि आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर हम सोते भी हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम काम करने से कभी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान भी यह बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंध करके नहीं रहना चाहिए। कन्फ्यूजन होता है ना? तो देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म से बंध कर ही रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी करते हैं वह यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं बल्कि करने वाला तो वह ऊपर वाला है, यानी भगवान। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, एक कारण मात्र हूँ। मैं तो केवल एक कारण हूँ उस कार्य को करने का। इस काम को मैं नहीं कर रहा बल्कि यह काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा और हमें कभी पश्चाताप भी नहीं होगा। सीख नंबर 3, दूसरों का गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही अपनी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन
अगर आप आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर बताया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने विचारों का, अपने दिमाग का। आज हम इस आधुनिक युग में स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लकीर है, और इस लकीर के ऊपर आप चले गए ना तो समझिए आप गुलाम बन गए। और वह लकीर है, वह लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई भी काम करता है ना, तब तक वह आजाद रहता है। लेकिन जब वह किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो, अगर हमारी वीडियो, हमारे बातों से आपकी ज़िंदगी में कोई भी फर्क पड़ता हो, कोई बदलाव आता हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। सीख नंबर 4 जो है वासना, गुस्सा और लालच, ये सारे जो हैं ये नर्क के दरवाजे हैं। डिजायर, बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। देखो, अगर मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वह मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वह डिजायर न बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजे का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। गुस्सा, गुस्से के बारे में क्या ही बोले। गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, तो वह बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर किसी के अच्छे के लिए आपने गुस्सा की, एक्टिंग कर ली, तो वो समझ में आता है। लेकिन यह क्या बात हुई कि बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, आप पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच, एक समय की बात है, सोने की मुर्गी वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जो मुर्गी एक दिन में सोने का एक अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया और उसने सोचा कि अगर मुर्गी एक दिन में एक अंडा दे रही है तो इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, तो मैं क्यों इंतजार करूं, क्यों ना इसके पेट को ही फाड़ के सारे अंडे निकाल लूं। रोज रोज का यह झंझट तो खत्म हो जाएगा। और आखिरकार उसने उस मुर्गी को मार दिया, उसके पेट को फाड़ दिया, लेकिन क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वो मुर्गी मर गई। अगले दिन से उस आदमी को कुछ नहीं मिला, तो जितना उसको मिल रहा था ना, उसकी लालच की वजह से वो भी हाथ से निकल गया। इसलिए कहा गया है कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहें, ज़्यादा की लालच ना करें। तो वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यह नर्क का समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी मुश्किलें क्यों दूर नहीं करता है। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक जीवन है, परेशानियां तो होंगे ही। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीरें अच्छी हो सकती है, तो हमारे हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से मत रखिए। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और जो खत्म हो जाए वो सच्चा प्रेम नहीं होता। कभी उन चीज़ों के बारे में मत सोचना जो हमें भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिलता, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों के बारे में सोचो जिसे भगवान ने हमें बिन मांगे ही दिया है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो,
उसकी परछाइयां हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। तो अहंकार से बचे और अपने कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वो आने वाला वक्त भी संभाल ही लेगा। स्मरण रहे, सुबह की छोटी सी सकारात्मक सोच आपका पूरा दिन बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अच्छे कर्म करते रहें। और ऐसे ही अच्छे विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक बार मैंने एक बुजुर्ग से पूछा था, बाबा आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। वो बोले, बच्चा, इज्जत किसी की नहीं होती बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। किसी को ज्यादा अपनापन और महत्व देना ही कभी अपनी अहमियत खत्म होने का जरिया बन जाता है। सम्मान सबका करें, यह आपका संस्कार है, लेकिन आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकिरी और मिस्री दोनों एक जैसे ही दिखती है। इस संसार में केवल दो चीजें अनश्वर हैं, और वो है अच्छाई और बुराई। जो व्यक्ति फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर पल जिंदगी का दूसरा मौका, और आने वाला हर पल जिंदगी जीने का दूसरा मौका। कोई मनुष्य जो चाहता है उसे यदि वो विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। इंसान की वो ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वह है उसका सब्र। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरह स्वतः आकर्षित हो जाता है, जिससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ जाती है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई भी आसानी से निगल ले। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, और सदैव अपने कर्म करते रहिए। अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आपके आसपास बहुत से नकारात्मक लोग होंगे। आप उन लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। जितना हो सके शांत रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। आपकी झूठी बातों पर तो लोग आसानी से वाहवाही करेंगे, और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे। इसलिए हमेशा सच बोलिए। इस जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी तो नहीं होता। जब हमारी जरूरत बदल जाती है तब हमें अपने काम करने के तरीके में भी परिवर्तन करना पड़ता है। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हर चीज का समय तय है, जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं बल्कि पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो वो ऊपर वाला रहा है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है, कहीं भी किसी भी अवस्था किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता।
समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। न कभी भागे न कभी रुके, बस हमेशा चलते रहें। यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। एक सामान्य जीवन जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है शिक्षा और ज्ञान। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को हर रोज अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहें। अपने दिमाग को अच्छी ज्ञान देने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द न हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत न हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माँ बाप को भूल जाता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूल जाता है, और जब बूढ़ा हुआ तब उसे सब एक एक करके याद आने लगते हैं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पंछियों को पड़ती है। मनुष्य जितना ही विनम्रता से झुकता है वह उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। न गिरो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, यह सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा का, संसार का सबसे सुरक्षित LIC है परमात्मा का भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किस्तें भरते रहें। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों को दोबारा दोहराना गलत है, और उससे भी बड़ी गलती है उन गलतियों से कुछ ना सीख पाना। जीवन में 5 बड़े शिक्षक हैं। पहले धोखेबाज इंसान, दूसरा असफलता, तीसरा अकेलापन, चौथा अफसोस, और 5वां खाली जेब, जो आपको जिंदगी के ऐसे ऐसे रहस्यों को आपके सामने उजागर करेंगे जो कोई आपको सिखा नहीं सकता। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको जरूर खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और अगर सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं होती। मजबूत बने और हार न माने, अच्छे कर्म करते रहें। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब आप वह काम करेंगे जिससे करने के लिए आपका दिल कहेगा, जिसे करने से आपको सुकून मिलेगा और जिस काम को करने में आपका मन लगेगा। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप धरती पर आए हैं तो एक दिन निराश होकर आप अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव से आपको गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता कभी हासिल नहीं होती। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर अवश्य आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है, पर इसे पकने में एक लंबा समय लगता है। तो कृपया धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें, फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको रास्ते में दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द, यही संघर्ष आपके जीवन में एक दिन
सफलता अवश्य लाती है। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश का सहारा तो नहीं ले सकते। इसी प्रकार भाग्य से चीजें कभी कभी आसानी से मिल जाती है, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है, जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा, अगर छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन भर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने कैसे और कहाँ टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी तो सिर्फ चप्पलों की होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले खंड में अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म का महत्व समझाया। अब वे अर्जुन को कर्मयोग का गहन रहस्य समझाने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार का सारा चक्र कर्म से चलता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और उसके संचार सभी कर्म पर आधारित हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्राकृतिक भी निरंतर कर्म कर रही है। सूर्य उगता है, नदी बहती है, पेड़ बढ़ते हैं, यह सब कर्म का ही तो रूप है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे लिए कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि बिना कर्म के तुम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो, तो यह तुम्हारा भ्रम मात्र है। मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्म से ही उसकी पहचान है और कर्म से ही उसका जीवन संवरता है। कर्म को छोड़कर केवल ध्यान में बैठना, संन्यास लेना और निष्क्रिय रहना, यह तो एक प्रकार का अधर्म है। जो व्यक्ति निष्क्रियता की ओर बढ़ता है, वह समाज और स्वयं दोनों का अहित करता है। सच्चा योगी वही है जो निरंतर कर्म करता है, लेकिन वह कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर देता है। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए कहा, हे पार्थ, कर्म करते समय फल की इच्छा छोड़ना ही सच्चा मुक्ति की ओर पहला कदम है। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल चाहता है, वह उस कर्म के बंधन में बंध जाता है, लेकिन जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी कर्मयोग के पथ पर चले हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन कभी भी उनके परिणाम से स्वयं को नहीं बांधा। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे, लेकिन यदि वह केवल अपने लाभ के लिए कर्म करेगा तो वह अधर्मी कहलाएगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 4 आश्रम और 4 वर्ण स्थापित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। हर वर्ण और आश्रम का अपना एक विशेष धर्म और कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करेगा, तो यह समाज और सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति योगी बन सकता है, यदि वह अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की देखभाल करे, समाज की सेवा करे और धर्म का पालन करे। यह सब कर्म करते हुए भी वह भौतिक संसार के मोह में ना फंसे, यही सच्चा योग है। कर्म योग के साथ ही श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की भी महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता,
ज्ञान के बिना कर्म अंधकार की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय ज्ञान से विमुख हो जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए कर्म के साथ साथ ज्ञान का भी होना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा, ब्रह्मा और ईश्वर का सत्य बोध। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन सकता है। वह जान लेता है कि यह संसार माया है और इसमें जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वे सब ब्रह्मा के ही द्वारा संचालित है। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के बाद अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि कर्म करना इतना आवश्यक है तो क्या ज्ञान और भक्ति का स्थान केवल गौण है? क्या केवल कर्म करते रहने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल कर्म से मनुष्य अपने जीवन का ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह ज्ञान और भक्ति से दूर रहता है तो उसका कर्म भी उसे बांधने लगेगा। ज्ञान से ही कर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आता है और भक्ति से कर्म को ईश्वर को अर्पित करने का भाव आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह संसार अत्यंत जटिल और भ्रमिक होता है। यहाँ मनुष्य मोह, माया और लालच में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे संपूर्ण समर्पण के साथ भजता है, जो मुझ में अपने सारे कर्म अर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है क्योंकि इसमें ना किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और ना ही किसी कठिन साधना की। बस व्यक्ति को संपूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ ईश्वर के शरण में जाना होता है। जब व्यक्ति मुझ में लीन हो जाता है तो उसे संसार के सारे दुख और सुख तुच्छ लगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति उनके शरण में आता है वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण के साथ मेरे शरण में आता है मैं उसकी हर कठिनाइयों को हर लेता हूँ। उससे इस संसार में फिर कभी किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो मुझे प्रेम और भक्ति से याद करता है मैं उसका सदा रक्षक रहता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह शरण गति केवल अर्जुन के लिए नहीं है बल्कि संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, धर्म या अवस्था में हो, ईश्वर के शरण में आ सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति के इन तीनों मार्गों का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इन तीनों का समन्वय ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मुक्त कर सकता है। कर्म के बिना जीवन का संचालन नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना कर्म की दिशा नहीं मिलती और भक्ति के बिना कर्म का सच्चा उद्देश्य समझ में नहीं आता। आपका हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो अगले वीडियो में और भी गहरे रहस्यों और महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। इसे मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली हर जानकारी से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां और भी नए अध्यायों की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण।